नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज भी जारी रहेगा, पर उसी के साथ साथ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए आज अपने स्पीकर का नाम ऐलान करने वाला है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जारी रहेगा। कल पीएम मोदी सहित 266 सांसदों ने शपथ ग्रहण की थी। बाकी सांसद आज शपथ लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए आज स्पीकर के नाम का ऐलान करेगा। नाम तय करने के लिए सोमवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने मीटिंग की है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है, इसीलिए एनडीए के उम्मीदवार को आज 12 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला के नाम का चयन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का नाम लगभग तय कर लिया गया है। एनडीए ओम बिरला का नाम ही स्पीकर के पद के लिए आगे बढ़ाने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर के नाम के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के बीच अहम बैठक चल रही है। इस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के बीच बैठक हुई है। आज दोपहर 12 बजे एनडीए उम्मीदवार का नामांकन होगा। जल्द ही नाम का ऐलान हो सकता है। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने पर सहमति बन गई है। बीजेपी सांसद ओम बिरला संसद पहुंच गए हैं। बिरला राजस्थान की कोटा लगभग सीट की तीसरी बार चुनाव जीते हैं। वे निवर्तमान स्पीकर हैं। आईयूएमएल पार्टी के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा, यदि स्पीकर को सर्वसम्मति से चुना जा सकता है तो यह सबसे अच्छा है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। यह लोकतंत्र में एक बड़ा ही स्वस्थ परंपरा है। मेरी राय यह है कि आइए स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा करें। विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने चाहिए। यह एक स्वस्थ परंपरा होगी। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए की कवायद रंग लाई है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सहमति बन गई है। लोकसभा स्पीकर पर एनडीए का उम्मीदवार होगा। विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। सूत्रों का कहना है कि स्पीकर के नाम पर विपक्ष दलों के साथ सहमति बनती है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी को दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसे लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों का कहना था कि राजनाथ और रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर आम सहमति बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से बात की है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं से भी बातचीत की गई है। लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो तस्वीर 2014 और 2019 के मुकाबले अलग है। एनडीए की अगुवाई पर रही बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2 चुनाव बाद पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए ज़रूरी 272 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई है। लोकसभा के में एनडीए का संख्या बल 293 है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का 99 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन राहुल गांधी 2 सीटों से जीते थे। इस लिहाज से सांसदों की संख्या 98 थी। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी। ऐसे में पार्टी की सीटें भी अब 98 हो गई हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को 233 सांसद हैं। 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। अगर ऐसा सीन बनता है कि लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष भी उम्मीदवार उतार दे तो ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी। ऐसा हुआ तो आम सहमति से स्पीकर चुनने की अब तक की चली आ रही परंपरा भी टूट जाएगी। आज़ादी के बाद से अब तक लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। स्पीकर का पद सत्ताधारी दल और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। इस बार अगर इन पदों के लिए चुनाव की नौबत आती है तो एनडीए की जीत सुनिश्चित है। अब सवाल ये उठ रहा है कि संख्या बल सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में है
ये जानते हुए भी विपक्ष उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है तो उसके पीछे संसद से एक संदेश देने की रणनीति है। चुनाव नतीजों के बाद से यह विपक्ष से कहा जा रहा है कि हर बार सरकार को खुली छूट नहीं देंगे। विपक्ष परंपरा का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है और उम्मीदवार उतारने के पीछे भी यही संदेश देने की रणनीति हो सकती है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही अहम है। बीजेपी की रणनीति जहां स्पीकर चुनाव के जरिए यह संदेश देने की होगी कि एनडीए सभी घटक दल मजबूती के साथ है और गठबंधन की किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। वहीं विपक्ष की रणनीति यह है कि स्पीकर चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर का पद उसे देने के लिए मजबूर किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए प्रत्याशी आज 12 बजे नामांकन करेंगे। बता दें कि आज नामांकन करने की आखिरी दिन है। कल स्पीकर का चुनाव होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार देर रात बैठक की है। बैठक में नए लोकसभा अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की गई है। इसी तरह 18वीं लोकसभा के सत्र में क्या क्या हो रहा है, ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।